हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर बिहार में बाढ़ आती क्यों है, किस कारण से बिहार में बाढ़ आती है। आखिर उत्तरी बिहार हमेशा बरसातों के दिनों में अस्त व्यस्त क्यों रहती है, सरकार इस पर क्यों नहीं कोई एक्शन लेती है। सरकार की इस पर एक्शन लेना चाहिए, तो आखिर क्यों नहीं ले पा रहे हैं। बिहार में बाढ़ की मुख्य कारण क्या चीज है, चलिए दोस्तों हम समझते हैं। हम पहले बिहार की नक्शा बनाते थोड़ा सा समझने के लिए, जिस जैसा तैसे नक्शा बनाते हैं। बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरती है गंगा। बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरती है गंगा, जिसने बिहार को दो भागों में बांट देती है, एक उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार। बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरती है गंगा नदी। गंगा नदी जो बिहार के दो भागों में बांट देती है, एक ऊपर वाला को कहा जाता है उत्तरी बिहार, ऊपर वाला को उत्तरी बिहार कहा जाता है, और जस्ट नीचे वाला को दक्षिणी बिहार कहा जाता है। दक्षिणी बिहार कहा जाता है। उत्तरी बिहार बाढ़ के समय हमेशा अस्त व्यस्त हो जाता है, मतलब जब बरसात के समय आता है तो वो उस तरह का जीना मुश्किल हो जाता है। जबकि वही दक्षिणी बिहार की बात करें तो दक्षिणी बिहार में कुछ ऐसे भी जगह है जहां पर पानी की अभाव रहती है। बहुत सारे ऐसे, जिसमें ले गया बिहार की एक ऐसा जिला है जहां पे जल की अभाव रहती है। बरसात के समय में भी वहां पर पानी उतना भर नहीं आ पाता उत्तरी बिहार के तुलना में। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तरी बिहार के तुलना में दक्षिणी बिहार सुखाड़ रहता है, उत्तरी बिहार दहा हुआ रहता है, जबकि क्या है दक्षिणी बिहार में सुखाड़ छाया हुआ रहता है। इसके पीछे रीजन है, बहुत सारे हिमालय से और बहुत सारे ग्लेशियरों से नदियां आती है जो बिहार के उत्तरी भागों से आकर मिलती है। दक्षिणी भागों से उतना नदियां नहीं मिल पाती है। सिर्फ एक सोन नदी है जो कहा जाता है सोन अमरकंटक से निकलती है, जो आकर दानापुर में मिलती है। दानापुर में मिलती है सोन नदी है। और एक बात किया जाए तो कि क्या है पुनपुन नदी है, पुनपुन जो कि क्या है फतुहा के समीप मिलती है गंगा नदी से। पुनपुन नदी फतुहा के समीप गंगा नदी से मिलती है। और इधर से बहुत सारे नदियां आती है, घाघरा हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, बड़ी गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया, और सारे भी नदियां आकर मिलती है जिनको हम नाम नहीं ले पाए हैं। ये क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में कि बिहार की सबसे पूर्वी भाग से मिलने वाली गंगा में वह कौन सा नदी है, तो महानंदा नदी जो बिहार में गंगा नदी से सबसे पूर्व में ही मिलती है। उसके बाद बिहार में कोई भी नदी गंगा नदी से नहीं मिलती है। कोसी की बात करें तो कोसी कटिहार के कुर्सेला नामक जगह पर आकर कोसी मिलती है। कोसी कटिहार के कुर्सेला नामक जगह पर आकर मिलती है। घाघरा की बात करें तो वो भी वैशाली के समीप मिलती है, कोई छपरा के समीप आकर मिलती है। तो सारा पानी इधर तो निचार होता है, इधर कुछ जो कहते हैं भूमि के अनुसार चलते हैं तो इधर थोड़ा सा नीचा पड़ते हैं, क्योंकि सारी नदियां आकर गंगा में ही नहीं मिल रही है। तो गंगा के क्षेत्र जितना भी होंगे वो तो अस्त व्यस्त होंगे ना, होना ही है। सरकार इस पर कदम क्यों नहीं, कहते हैं कि कोसी के लेकर बहुत सारे बात आते हैं, क्योंकि कोसी बिहार के हर बार आकर अस्त व्यस्त जल जैसे बरसात के दिनों में आकर कर रहे थे समस्या। क्योंकि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाला कोई नदी है तो वो है कोसी। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाला अगर जो कोई नदी है तो वो है कोसी। लेकिन सरकार पैसा इसके लिए आते हैं, लेकिन सरकार इस पर काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मुर्गा कटेगा तो सब में बटेगा। बात यहां पर ये हो जाता है। सरकार खुद नहीं चाहती है कि हम बाढ़ को कंट्रोल करें, क्योंकि अगर जो नहीं कंट्रोल करेंगे ना तो क्या हर बार के कहे बाढ़ के समय में उसके लिए फंड आएंगे। यहां पर से गया के क्षेत्र में जो दक्षिणी बिहार है वहां पर जल का अभाव रहता है। गंगा नदी पर बांध कर बहुत सारे नहरें निकाल देते हैं, जिसके कारण कुछ
जलस्तर गंगा नदी की कम थी और बाढ़ से थोड़ा सा राहत मिलता। कोसी नदी है, कोसी एक ठो काल हम बनाएंगे, 2-3 ठो बांध बांध देते, कम से कम मिनिमम 2 बांध देते, जिससे जल को कुछ राहत मिलाने के, और इसके नहर खोलकर जिस क्षेत्र में कम जल का अभाव है, यानी जल का कम मात्रा में होती है, उस क्षेत्र में उसको ले जाकर खोल देते। इस तरीका भी तो हो सकता था ना। बिहार दहर बहुत ज्यादा बिहार दह जाते हैं कि बरसात के दिनों में, यहीं पर हम बांध बांध देते हैं। बांध बांध कर थोड़े नहीं सिर्फ खाली एक नहर निकाल देने से होता, पानी चला जाता, उससे बिजली उत्पादन होती, मत्स्य पालन जैसी समस्या होता, पर्यटक स्थल बन जाते, बहुउद्देशीय परियोजना के तहत वो काम करते। तो सरकार खुद नहीं चाहती है। अगर जिस दिन सरकार ये ठान लेगी कि बिहार में बाढ़ से बिहार को नहीं डूबने देना है, तो उस समय बिहार सुरक्षित हो जाएगा। बाकी आपके क्या रहा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।